राधे राधे। आजकल मैं देख रहा हूँ कि डायबिटीज़ जो बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, जबकि डायबिटीज़ कोई बीमारी नहीं है। डॉक्टर एस कुमार कहते हैं कि टाइप 2 वाले तो कोई डायबिटीज़ की पेशेंट ही नहीं है। मात्र 2% लोगों में डायबिटीज़ की बीमारी है जो कि टाइप 1 वाले हैं, और हम डायबिटीज़ की गोलियां खाई जा रहे हैं। अगर डायबिटीज़ जो है बीमारी होती या महामारी होती तो WHO की संज्ञान में ये आती और इसके लिए कोई ना कोई टीका है, कोई ना कोई ट्रीटमेंट निकाला जाता है। ये तो सब ड्रग माफिया जो कंपनी हैं उनका ये गोरख धंधा है, बिजनेस है। हमारे भारत में लगभग जो है 8 से 10 करोड़ लोग जो है डायबिटीज से पीड़ित हैं, और डायबिटीज की एक टैबलेट 10 रुपए की आती है। आप लगा लीजिए पर डे आदमी खाएगा, कितने करोड़ रुपए का पर डे का बिजनेस है। आयुर्वेद में डायबिटीज का ट्रीटमेंट है। डायबिटीज जो एक मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर है, जिससे कि इंसुलिन का रेजिस्टेंस हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा शुगर जो है अप डाउन करता है, ना कि ये कोई बीमारी है। हमने अपने खान पान को चेंज कर दिया, हमने अपनी दिनचर्या को चेंज कर दिया, जिसकी वजह से बॉडी में टॉक्सिन एकत्रित हो गए। हमारी दिनचर्या चेंज होने की वजह से, खान पान चेंज होने की वजह से मेटाबॉलिज्म हमारा गड़बड़ा गया और इंसुलिन जो है रेजिस्टेंस हो गया। ये हमारी ही देन है। हम अपनी दिनचर्या को सुधार कर, खान पान को सुधार कर, और थोड़ा बहुत फिजिकल वर्क करके या मॉर्निंग वॉक करके या योगा करके हम जो है अपने इस डायबिटीज़ को जो है कंट्रोल कर सकते हैं, यानी नियमित रूप से सुचारू हो सकता है। जिस प्रकार से ब्लड प्रेशर अप डाउन होता है, उसी तरीक़ा से डायबिटीज़ भी जो है अप डाउन होती है, शुगर अप डाउन होती है, बॉडी में बढ़ जाती है। डॉक्टर कहते हैं कि आप जो डायबिटिक पेशेंट हो गए, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ये किसी अंग्रेजी दवाई से ठीक होने वाली नहीं है। मैंने भी 10 साल अंग्रेजी दवाई खाई और फिर भी मैं डायबिटिक पेशेंट ही रहा। सोचो, अगर हम 10 साल तक रेगुलर अगर नीम की पत्ती भी खाएंगे तब भी बीमारियां सारी ठीक हो जाएंगी। आयुर्वेदिक को अपनाइए, कोई भी एक आयुर्वेदिक चीज़ को जो कि शुगर को जो मेंटेन कर सके, आप उसको लीजिए। दिनचर्या को सुधारिए, खान पान को सुधारिए। ये एक मेटाबॉलिज्म जो है डिसऑर्डर है, इंसुलिन का रेजिस्टेंस है। आप इसको स्वयं ठीक कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। घबराने वाली कोई बात नहीं है। और एलोपैथिक दवाई खाने वाले हो भैया, एक ना एक दिन जो है मेटफॉर्मिन आपके ऑर्गनों पर प्रभाव डालेगी, या तो लिवर डैमेज होगा या किडनी डैमेज होंगी जो है का है। जो इससे बहुत बड़ा दुष्प्रभाव पड़ता है मेटफॉर्मिन का। हाँ, तुरंत जो है रिलीफ के लिए ये बेटर है, क्योंकि हाल की हाल एलोपैथिक दवाइयाँ जो कंट्रोल कर देती हैं। पश्चिमी देशों के लोगों के यहाँ देखो, ना तो आयुर्वेदिक का ज्ञान है और ना ही जो है आयुर्वेदिक वहाँ औषधियाँ हैं। उनकी मजबूरी हैं, उन्होंने एलोपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल जो है एनिमल के ब्लड से, एनिमल के मीट से जो है उन्होंने जो एलोपैथिक टैबलेटों का निर्माण किया। एलोपैथिक उसी की देन है। हमारे यहाँ तो जो हमारा आयुर्वेदिक का भी ज्ञान है और आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं दुनिया भर की, तो हमको अपने बुजुर्गों के कहे अनुसार जो है खान पान को अपनाना चाहिए, दिनचर्या को अपनाना चाहिए, और जो है अपने आयुर्वेदिक ज्ञान को जो बढ़ाना चाहिए, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेना चाहिए, जिससे कि स्वास्थ्य भी सही रहता है और पुरानी से पुरानी बीमारी भी, क्रोनिक बीमारी भी ठीक हो जाती है। जबकि एलोपैथिक में हमारा कोई भी क्रोनिक बीमारी का कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है। इसीलिए आप जो है इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए कि आपको डायबिटीज़ है, क्योंकि सबसे पहले तो ये ब्रेन से काम करना है। आप दिमाग से इस बात को निकालिए कि आप डायबिटिक पेशेंट हैं और आपको डायबिटिक है। आप अपनी डायबिटीज़ को स्वयं क्योर कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, अपनी दिनचर्या को चेंज करके, अपने खान पान को ठीक रख के जो, और थोड़ा बहुत फिजिकल वर्क करके, मॉर्निंग वॉक वगैरह, योगा वगैरह। मैं यही आपसे कहना चाहता हूँ। डायबिटीज़ के बारे में जानिए कि डायबिटीज़ क्या है, क्यों होती है।
जब आप डायबिटीज़ के बारे में जान जाएंगे तो अपने आप ही आप जो उसको क्योर कर लोगे, ठीक कर लोगे। बोलो राधे राधे।